हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम क्लासेज। मैं पवन कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार सभी फ्रेंड्स जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम आज की करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नए फैक्ट के साथ फुल डिटेल में मैं आपको एक क्लास करवाऊंगा ताकि एग्जामिनर किसी भी एंगल से हमसे क्वेश्चन पूछ ले, हमारे यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी नंबर ना कटे। ओके, तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम 27 मई के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। और दोस्तों, आज से आपको सुबह डेली 7 बजे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाया करेगी। बहुत बच्चों को इशू था कि सर टेलीग्राम पर जो है टाइम से पीडीएफ नहीं मिल पाती, तो आज से आपको 7 बजे सुबह डेली आपको पीडीएफ फाइल मिल जाया करेगी। ओके, और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम करंट अफेयर पढ़ने से पहले क्विज करेंगे, जो कि हम डेली करते हैं। पहला क्वेश्चन आज क्विज का, एम के स्टालिन यह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? अभी नए बने हैं एम के स्टालिन। भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पर खुला है? भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर खुला है? यहाँ पर मैं किस राज्य की बात कर रहा हूँ? ब्रिटेन में भारत की तरफ से राजदूत कौन है? ब्रिटेन में एम्बेसडर कौन है भारत की तरफ से? एक अभी हाल में पीछे एक न्यूज में आया था एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम है नाटांज। नाटांज यह किस देश के अंदर है? नाटांज न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि अभी पीछे जो है इस पर इजराइल ने हमला कर दिया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अभी हाल ही में नए चेयरमैन कौन बने हैं? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के क्वेश्चन। यदि आपको इनका आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो आप धैर्य बना कर रखें, क्लास के लास्ट में इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, आजकल आपके काफ़ी कमेंट कम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन हो, हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, तो आप कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, कमेंट आपको जरूर करने हैं, चाहे आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर पता है उसको भी आप कमेंट कीजिए। ओके, मैं देखना चाहता हूं कि आज कितने स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। चलिए अब हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे। करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में आरबीआई ने अपने इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी आरबीआई ने अपने इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है राजेश बंसल जी को। राजेश बंसल को, यहाँ पर आप इनको फोटो में देख पा रहे होंगे, ये है राजेश बंसल जो कि आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। ओके, ये आप याद रखिए, राजेश बंसल। ओके, आरबीआई के बारे में आपसे मैं बात करूं तो आरबीआई जो है इसको हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ओके, और आरबीआई जो है ये भारत के सभी बैंकों को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई। इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में? भाई मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास यहाँ पर इसके गवर्नर हैं, और इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन से? एक तो महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव और एक टी रविशंकर। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर बनेगा। एग्जामिनर पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से बताइए कि कौन सा डिप्टी गवर्नर नहीं है या कौन सा डिप्टी गवर्नर है। तो आपको याद रखना है महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये चारों डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। ओके, शक्तिकांत दास यहाँ पर गवर्नर हैं। और मैं आपसे पूछूं कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे भाई? तो वे थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। ये आपको याद रखना है, 2-4 बातें आरबीआई के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे तो हम हर साल मनाते हैं 25 मई को, 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। थायराइड जो होता है बता दूं हम आपको, एक गले का रोग होता है जिसको हम घेगाई बोलते हैं। आयोडीन की कमी से यह रोग होता है थायराइड। ठीक है, याद रखिए। और 25 मई को एक दिवस और मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये भी 25 मई को मनाया जाता है। तो 2 दिवस हो गए 25 मई को, एक तो विश्व थायराइड दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। ओके, तो दोनों आपको याद रखने हैं। ओके,
दोस्तों मैं महीने के लास्ट में क्या करूँगा कि पूरे महीने का जितने भी मई के महीने में इम्पोर्टेंट हमारे दिवस रहे हैं, डे रहे हैं, तो उन सब के ऊपर मैं क्लास ले आऊँगा। उनकी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। ओके, तो मई महीने के लास्ट में मैं आपको ये क्लास आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है, किस देश की वाहन निर्माता कंपनी किया ने किया मोटर्स से नाम बदलकर किया इंडिया कर दिया है? तो किया मोटर्स भाई किस देश की कंपनी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये दक्षिण कोरिया की, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। जो किया मोटर्स है ना, इसका नाम बदलकर अब किया इंडिया कर दिया है। तो दक्षिण कोरिया की यह कंपनी है, गाड़ियों कंपनी है किया। ठीक है, आप याद रखिए। अब दक्षिण कोरिया के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर मैप भी शो कर दिया है। यहाँ पर है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया यहाँ पर है। यह देखिए आप, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया नीचे और ये ऊपर नॉर्थ कोरिया। तो साउथ कोरिया की प्रेजेंट टाइम में आप बताइए राजधानी क्या है? तो राजधानी सियोल है। ठीक है, सियोल कैपिटल है। ओके, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वोन, यहाँ पर मुद्रा चलती है वोन। ओके दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि जो दक्षिण कोरिया ना, साउथ कोरिया, तो इसकी कौन कौन सी कंपनी है? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, हुंडई हो गई, जैसे जो गाड़ियों की कंपनी है वे आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में INS त्रिकंद किस देश से कोविड-19 सामग्री लेकर भारत पहुंचा है? तो अभी हाल ही में INS त्रिकंद जो है कतर से कोविड-19 सामग्री लेकर पहुंचा है। जैसे सिलेंडर हो गए, हमारे दवाइयाँ हो गई, तो ये सब चीज़ें लेकर आया है INS त्रिकंद। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होगे, ये है INS त्रिकंद। ठीक है, INS त्रिकंद मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? INS की इंडियन नेवल शिप। ठीक है, इंडियन नेवल शिप इसकी फुल फॉर्म है INS की। तो अभी ये हाल ही में कतर से आया है, ये आप याद रखिए। ओके, और एक आप जहाज और आप याद रखिए जिसका नाम है INS राजपूत। कुछ आपको याद आया? INS राजपूत। अभी इसको 21 मई को अभी डिकमीशन किया गया है। ठीक है, तो INS जो राजपूत है इसको डिकमीशन किया गया 21 मई को। तो दो हो गए यहाँ पर, एक तो INS त्रिकंद और एक INS राजपूत। INS जो त्रिकंद है वो तो लेकर आया कतर से कोविड-19 सामग्री। ओके, और INS जो हमारा राजपूत है वो जो उसको डिकमीशन किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो कतर से आया है। कतर की हम बात कर लेते हैं। कतर की राजधानी आपको दोहा है। ठीक है, दोहा कतर की राजधानी है। और रियाल यहाँ पर करेंसी चलती है, रियाल यहाँ पर मुद्रा चलती है कतर के अंदर। और कतर के PM का नाम, प्रधानमंत्री का नाम क्या है भाई? देखो वैसे बहुत बड़ा है, इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे बता देता हूँ आपको। PM का नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। कौन क्या भाई? देखो थोड़ा बड़ा नाम है, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। ठीक है, ये जो यहाँ पर कतर है इसके प्रधानमंत्री का नाम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका से भारत के किस नेशनल पार्क में चीता लाया जाएगा? ठीक है, तो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका से किस नेशनल पार्क में चीता लाया जाएगा भाई? ये लाया जाएगा कुनो पलपुर नेशनल पार्क में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, और हम नामीबिया से, अभी नामीबिया जो कंट्री है उससे भी हम चीते लाएंगे। 10 चीते वहाँ से हम लेके लाएंगे। ठीक है, 5 मेल होंगे, उनमें से 5 फीमेल। नामीबिया से भी लाया जाएगा, ये भी आप याद रखिए। और अभी दक्षिण अफ्रीका से भी चीते को लेकर आने की बात की जा रही है। ठीक है, तो कुनो पलपुर नेशनल पार्क में जो है चीता लाया जाएगा। ओके, और मैं आपको बता दूं कुनो पलपुर नेशनल पार्क है कहाँ पर भाई? ये है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। और आपको एक बात और आप याद रखिए, गुजरात में जो है भाई एक रिलायंस जो है, रिलायंस कंपनी गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा जू बना रही है। ठीक है, जहाँ पर असम से ब्लैक पैंथर को भी लाया जाएगा। तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखने कौन कौन से? एक तो दक्षिण अफ्रीका से अभी हाल ही में कुनो पलपुर नेशनल पार्क में चीता लाया जा रहा है। एक हम नामीबिया जो कंट्री है उससे भी चीते लाएंगे, 10 लेकर आएंगे टोटल, 5 मेल 5 फीमेल। ओके, और अभी जो है रिलायंस जो है वो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा जू बना रही है, जहां पर असम से
जो ब्लैक पैंथर को लाया जाएगा। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो कूनो जो नेशनल पार्क है यहाँ पर चीते को लाया जाएगा। ओके, कूनो जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और यहाँ पर दोस्तों मैंने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क टाइप कर दिए हैं। तो बीचों बीच आप मध्य प्रदेश को देख पा रहे होगे। यहाँ मध्य प्रदेश कौन कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पर, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इसको हम जीवाश्म बोलते हैं हिंदी में, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, और इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। ओके, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं एक बार। बांधवगढ़ सतपुड़ा कान्हा, माधव पन्ना जीवाश्म, वन विहार संजय और प्रियदर्शनी पेंच, ये सब नेशनल पार्क दोस्तों आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। और शायद आपको आज जो है नेशनल पार्क की क्लास मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँ। ओके, तो वो भी आपको देखना मत भूलना है। उसकी PDF फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मिनी हार्ट विकसित किया है? मिनी हार्ट, ठीक है, मिनी हार्ट के बारे में बता दूं आपको। ये किया है ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो ये किया है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके टाइप कर दिए हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है। मानव स्टेम सेल से बना तिल के बीज के आकार का 2 मिलीमीटर यह कृत्रिम दिल 25 दिन के इंसानी भ्रूण में धड़कने वाले हृदय की नकल करता है। तो आप देख सकते हो कितना छोटा 2 मिलीमीटर, ठीक है, तकरीबन 2 मिलीमीटर ये जो है हार्ट है, ठीक है। तो यह जो दिल है कृत्रिम दिल 25 दिन के इंसानी भ्रूण में धड़कने वाले हृदय की नकल कर सकता है, ठीक करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सफलता के बाद वे दिल से जुड़ी कई बीमारियों के रहस्य को जान सकेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। यहाँ तक कि दिल का दौरा पड़ने के बाद शिशुओं के दिल क्यों नहीं झुलसते इसका भी पता चल जाएगा। ऑस्ट्रिया साइंस एकेडमी के वैज्ञानिकों की टीम ने इस जो है का पता लगाया है, इसको बनाया है, ठीक है, मिनी हार्ट का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप याद रखिए। मिनी हार्ट विकसित किया है ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, आपको जैसे यहाँ पर देख रहे पा हो गए, ऑस्ट्रेलिया भी ऑप्शन में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा है, लेकिन ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो है वियना। जापान की टोक्यो है, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। ओके, तो याद रखिए ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने मिनी हार्ट को विकसित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 5 वर्षीय यात्रा पर गए हैं? जो है दोस्तों आज जो है कुछ जो हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन इंटरनेशनल क्वेश्चन लिए हैं मैंने, इंटरनेशनल हैं, जैसे कि किसी देश की हर क्वेश्चन में किसी न किसी देश की बात आ रही है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वे 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। किस देश की? तो यूएस से गए हैं अभी विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख पा रहे होगे। ओके, वहाँ पर ये जाकर UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेंगे, वहाँ से बातचीत करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे। और UN जो सेक्रेटरी जनरल हैं वे हमारे कौन हैं? वे हैं एंटोनियो गुटेरस, ये आप याद रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले बॉक्सिंग में अवॉर्डी किस द्रोणाचार्य कोच का हाल ही में निधन हो गया? तो अभी हाल ही में OP भारद्वाज का निधन हो गया, ठीक है। पहले बॉक्सिंग अवॉर्डी द्रोणाचार्य कोच का OP भारद्वाज का भी हाल ही में निधन हो गया। ओके, OP भारद्वाज। और एक और ओबिचुरी यहाँ पर आप याद रखिए, श्री कुमार बनर्जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध था परमाणु क्षेत्र से, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से, एटॉमिक एनर्जी से। ओके, ये आपको बता दूं मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं श्री कुमार बनर्जी। ओके, और इनको जो है 2005 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। 2005 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। 1989 में 1989 में इनको भटनागर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था, ये भी आप याद रखिए। ओके, तो अभी श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। ये जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी से इनका संबंध है। ओके, अब आपसे पूछूं कि भाई वर्तमान में चेयरमैन कौन है भाई? ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तो ये हैं KN व्यास।
ओके, तो ये हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर। अब हम करते हैं आपके सामने क्विज के आंसर आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, एम के स्टालिन ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं एम के स्टालिन। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के बने हैं, ठीक है। एन रंगास्वामी जो हैं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। तीरथ सिंह रावत जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये इस बात याद रखिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री दोबारा से बनी ममता बनर्जी, और तमिलनाडु के बने हैं एम के स्टालिन। भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर खुला भाई? ये खुला उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर खुला है भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। उत्तराखंड के अंदर कहाँ पर भाई? उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, उत्तरकाशी जिला है, वहाँ पर खुला है। ये भी आप याद रखिए। ब्रिटेन में भारत की तरफ से राजदूत कौन है भाई? तो गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत की तरफ से राजदूत है, गायत्री कुमार। नाटंज न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा ईरान के अंदर, ईरान। ओके। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है भाई संजीव कुमार, संजीव कुमार। ओके, तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के आंसर्स। ये क्लास आपको कैसे लगी, हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी आप सुझाव देना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग KM क्लासेज।